Hello everyone, welcome to study time with new informative video। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरी हैं वो निकलती तो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली इन सभी राज्यों से बच्चे यूपी की जो स्टेट सर्विस है उसमें फॉर्म डाल देते हैं, जिससे यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर यूपी में भी अब जो रिजर्वेशन है वो यूपी के बच्चों को दे दिया जाएगा, लगभग 80 से 90%, जिससे जो बाहर के बच्चे होंगे, बाहर के राज्यों के बच्चे होंगे वो कम आ पाएंगे यहाँ पर, और जो यूपी के बच्चे हैं उन्हें नौकरी पाने में आसानी होगी यूपी में ही। जैसा कि आप जानते ही हैं, साउथ में कोई भी जो नॉर्थ का बच्चा है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। फॉर्म भरने की तो आपको आज़ादी है, आप भर सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज का अपना एक खुद का पेपर करवाते हैं। तो हम और आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते हैं, जिससे वो फॉर्म हम फिल नहीं कर पाते हैं, और अगर कर भी दिए तो पहले ही वहाँ से बाहर हो जाएंगे। और एमपी, राजस्थान, ये इन लोगों ने भी अपने अपने राज्यों के बच्चों को 70, 80, 90% आरक्षण दिया हुआ है कि बाहर का जो भी स्टूडेंट है अन्य राज्यों का वो वहाँ पर फॉर्म भरेगा तो सिलेक्शन के चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो चांस है वो वहीं के कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि यूपी में भी इसको लागू किया जाए, और बच्चों की मांग भी थी जो उत्तर प्रदेश के थे कि बाहरी बच्चे आकर यहाँ की नौकरियाँ ले जाते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं यूपी में। जैसा कि अभी आपने पिछले दिनों पीसीएस में भी देखा, 2018 वाला रिज़ल्ट जारी हुआ, तो जो पहली, दूसरी और 5वीं रैंक थी वो हरियाणा के बच्चों ने पाई हुई थी, पहली, दूसरी, और 5वीं रैंक पटना के एक विद्यार्थी ने। तो जो 2 हरियाणा से, एक बिहार से, तो बाहर के बच्चे ही ये देख रहे हैं आप केवल टॉपर्स। और भी इसमें ऐसे बवाल हुआ था, इसमें बहुत सारी अफवाह उड़ी थी कहें, या फिर सत्यता थी उनमें या नहीं थी, कि 500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन जो बाहरी राज्यों से हैं उनका हुआ है। तो यूपी के जो बच्चे हैं उनकी लगातार मांग चल रही है कि यूपी के बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाए। तो अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं आई है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा है कि यूपी के बच्चों को 70, 80, 90% आरक्षण दिए जाने संबंधित। और अगर इस संबंध में कोई अपडेट आती है तो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रदान की जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार कुछ भी लागू कर देगी या फिर ये चोरी छुपे लागू हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही इस संबंध में अगर कोई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। अभी तक इस संबंध में कोई ऐसा प्रस्ताव मेरे समझ से नहीं भेजा गया है, क्योंकि अभी तक मुझे इस संबंध में कोई अपडेट नहीं मिली है। तो अगर आप किसी अन्य राज्य के बच्चे हैं, बिहार, राजस्थान, एमपी, तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यूपी में ऐसा कुछ होने जा रहा है। और अगर यूपी के आप बच्चे हैं तो आप धैर्य बनाए रखें। अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये यूपी के बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा होगा कि उन्हें यूपी में ही नौकरी मिलेगी, और उनका जो अन्य राज्यों के बच्चे हैं उनसे कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अन्य राज्यों में इतनी वैकेंसी नहीं निकलती हैं, क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य है तो यहाँ पर नौकरियों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा वैकेंसी रहती है, और अन्य राज्य के बच्चे भी यहाँ पर आकर फॉर्म डाल देते हैं और सिलेक्शन पा लेते हैं, और यूपी के बच्चों को वो मौका नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसा होता है तो यूपी के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। तो आप धैर्य बनाए रखिए। अगर इस संबंध में कोई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर जानकारी प्रदान की जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहती हैं।